Brought to you by Techno Camon 30 series. कि राजस्थान में जो ओवरऑल बीजेपी की लीड थी, फिर जो लगभग 30% के करीब थी, वो लीड घट के बहुत कम हुई है। इस पट्टी में लगभग बराबरी का मुकाबला हुआ है। अब बराबरी के मुकाबले के बाद में क्या होता है तो हर कोई दावा कर सकता है। मैं नहीं समझता कोई 2-3 सीट का मामला है, निश्चित ही उससे ज्यादा का मामला है। कांग्रेस चाहेगी कि 12 का बन जाए, 12 शायद ना हो, तो इसलिए मोटे तौर पे मैं 8 सीट का अनुमान देख रहा हूं। तो राजस्थान में आज भी मैं कहूंगा बीजेपी आगे है, लेकिन कम से कम 6-8 सीट की गुंजाइश मुझे राजस्थान में दिखाई देती है कांग्रेस के लिए। 6-8 की 10 हो जाए। योगेंद्र सर, मेरा सवाल राजस्थान से है। जब तक चुनाव नहीं हुआ था, बीजेपी के नेता ये खुलकर दावा कर रहे थे कि 25 की 25 सीटें हमारी ही हैं, और जब चुनाव खत्म हुए तब भी वो ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन जब अमित शाह का बयान आया कि हम कुछ सीटों पे हमें नुकसान हो सकता है, उसके बाद से ही उनके बयान में भी थोड़ा चेंज देखा गया। तो अब बीजेपी के नेता खुद ही मानते हैं कि 2 से 3 सीटें हमारी जा रही हैं, और उधर कांग्रेस वाले ये दावा करते हैं कि हम 10 सीटें या उससे ज़्यादा भी जीत सकते हैं। सट्टा बाजार ने भी थोड़ा कंफ्यूज किया दोनों को। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटों का बीजेपी को लॉस हो रहा है राजस्थान में? राजस्थान में पिछली दोनों बार एकदम सुपड़ा साफ हुआ। 25 में से 25, दूसरी बार 24 जमा 1 25, दोनों बार बिल्कुल बीजेपी को पूरी सफलता मिली थी। और इस बार ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो विधानसभा चुनाव भी जीत लिया, अब तो क्या चक्कर है, अब तो बीजेपी आगे जाएगी जाएगी। लेकिन जब मैं राजस्थान में घूमा, मैंने 2-3 चीज नोटिस की। पहला तो ये कि अशोक गहलोत की सरकार को हराने के बाद अशोक गहलोत के लिए एक विचित्र किस्म का स्नेह था राजस्थान के लोगों के मन में। मैं हंसता भी था कि भैया कल तो आपने उसे कुर्सी से उतारा है, आज मेरे को आप उसके बारे में अच्छी बातें बता रहे हो। नहीं साहब, वो तो देखिए सरकार पलटने का तो हमारे यहाँ नियम सा है, लेकिन अशोक जी की ये स्कीम अच्छी थी, वो स्कीम अच्छी थी। पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत का के बारे में पॉजिटिव सेंस है लोगों के मन में, जिसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत बन जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोई जानता नहीं है, और मतलब गांव में वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री और ये सब बातें चलती हैं राजस्थान में। तो एक तो नेतृत्व वाली बात थी। दूसरा ये कि कांग्रेस ने इस बार वहां कुछ ठीक ठाक गठबंधन कर लिए थे। अब ये विधानसभा में क्यों नहीं किए, कांग्रेस वालों से पूछिए। सीपीएम के साथ, आरएलपी के साथ और भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। और तीसरा ये कि कुछ खास एक इलाके में, ये जो किसान आंदोलन वाली पट्टी राजस्थान की है, जो पूर्वी और उत्तरी पट्टी जो है, ये आप गंगानगर से शुरू हो जाइए, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अपना अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, ये जो पूरी पट्टी है, इस पट्टी में किसान आंदोलन का असर हुआ, किसान समुदाय का गुस्सा बढ़ा। और याद ये भी रखिए कि यही वो पट्टी है जहां फौज का इस देश में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। झुंझुनू, सीकर जैसे इलाके हैं, वहां अग्निवीर को लेके बेहद गुस्सा था। इन सब चीज़ों का परिणाम ये हुआ है कि राजस्थान में जो ओवरऑल बीजेपी की लीड थी, फिर जो लगभग 30% के करीब थी, वो लीड घट के बहुत कम हुई है। इस पट्टी में लगभग बराबरी का मुकाबला हुआ है। अब बराबरी के मुकाबले के बाद में क्या होता है तो हर कोई दावा कर सकता है। मैं नहीं समझता कोई 2-3 सीट का मामला है, निश्चित ही उससे ज़्यादा का मामला है। कांग्रेस चाहेगी कि 12 का बन जाए, 12 शायद ना हो, तो इसलिए मोटे तौर पे मैं 8 सीट का अनुमान देख रहा हूं, जिस 8 में 2 सीट शामिल हैं ऑपोजिशन कांग्रेस के सहयोगियों की। और देखिए, एक तो इस पट्टी में हुआ, मगर जब ओवरऑल वोट शेयर गिरता है तो बाकी इलाकों में भी कोई सीट जहां अच्छा मुकाबला हो जाए वो सीट निकलने की स्थिति में आ जाती है। अब जैसे आप बांसवाड़ा की सीट देखिए जहां भारत आदिवासी पार्टी थी, नागौर की सीट देखिए जहां आरएलपी थी, या बाड़मेर देख लीजिए जहां त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। ऐसी सीटें निकलने की अब एक गुंजाइश बन गई है। पहले 2019 में जिस तरह का मार्जिन था बीजेपी के पास, वहां तो पहाड़ भी डूब जाए, मतलब इस तरह का था। लेकिन अब जब पानी उतरना शुरू हुआ है तो कम से कम चोटियां बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, है ना, ये मेरी उम्मीद है। तो राजस्थान में आज भी मैं कहूंगा बीजेपी आगे है, लेकिन कम से कम 6-8 सीट की गुंजाइश मुझे राजस्थान में दिखाई देती है कांग्रेस के लिए। 6-8 की 10 हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं।